अगर कॉन्शियस होकर के देखा ना, ये समझ लेना, कंसेप्ट समझना यूं ही आसान नहीं होता। कंसेप्ट समझना यूं ही आसान नहीं होता। समझ गया तो एक्सरसाइज कोई बड़ी बात नहीं होता। ये बात याद रख लो। कंसेप्ट समझ गया ना तो एक्सरसाइज यूं ही चुटकी में बनाएगा, तुम चुटकी में बना लेगा। आराम से देखो एक्सरसाइज में कब क्या कंडीशन आएगा तो कौन सा फॉर्मूला तुम अप्लाई करोगे, ये मेन बात यहां पे आ रहा है। ठीक है ना, इसको देखना है आपको। अब ये फिगर से आपको पता चल रहा है बेटा कि ये कौन सा फिगर है। ठीक है ना, ये देखो यहां पे इस तरह से ऐसे करके रेक्टेंगल है ना, वेरी गुड। अब बताओ अब ये क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है जी, सिलेंडर बन रहा है। ठीक है ना, अब देखो इसमें सबसे पहले बात करी जाए तो सिलेंडर पर कितने सर्कल होते हैं, कितने सर्कल होते हैं। सिलेंडर 2 सर्कल से बना होता है, उस पर 2 सर्कल एंड होता है। ये आपका सर्कल हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, सर्कुलर पार्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। तो अब इसमें बात करी जाए, ये आपका सर्कुलर सिलेंडर हुआ और इसमें आप बात करोगे बेटा तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा और इसका हाफ लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, रेडियस हो जाएगा। और इसको आप क्या बोलोगे, हाइट बोलोगे। क्या बोलोगे, हाइट बोलोगे। तो हाइट को किस चीज से डिनोट करते हो गुरु, एच से। अब डायमीटर यहां इसका आधा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और रेडियस को किस चीज से आप डिनोट करते हो गुरु, आर से। किस चीज से डिनोट करते हो, आर से। रेडियस को किस चीज से डिनोट करते हो, आर से। अब बात आ जाती है इसका CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का मैं बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया कब और कैसे हम निकालते हैं। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसको इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, CSA होता है। ठीक है ना, इसका अगर देखा जाए ना तो इसकी जो लेंथ होगी, ये जो परिधि, सॉरी परिधि नहीं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कहो या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहो। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है कि ये सर्किल हो गया और इसका पेरीमीटर आपसे पूछा जाए, या तो सरकमफ्रेंस कहो या पेरीमीटर कहो। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब इसमें आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पाई आर x, ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कर्व सरफेस एरिया। जैसे मान लो कोई सिलेंडर टाइप का घरों में, हमारे घर में अनाज रखने वाला होता है ना, अनाज रखने वाला होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोठी कहते हैं। वह सिलेंडर के टाइप का है और उस पर कपड़ा लगाने हैं, हमें कपड़ा लगाने हैं, चारों तरफ से बाउंड्री करनी है कपड़ा की। तो उस कपड़ा का रिक्वायर्ड कितना पड़ेगा, कितना रिक्वायर्ड क्लॉथ पड़ेगा, तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2 पाई आर एच निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि आपको चारों साइड से ढकना है। क्या करना है, चारों साइड से ढकना है, ऊपर नीचे आपको नहीं ढकना है। तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया यहाँ पे। अब आ जाता है, जैसे मान लो वो कोठीला है, तो कोठीला को बनाने में, कोठीला को बनाने में कितना सीट लगा होगा, तो आप जानते हो ऊपर से भी पैक रहता है, नीचे से भी पैक रहता है और चारों तरफ से भी पैक रहता है। तो अब आपको यहां पर निकालना है TSA, TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर। जब TSA ऑफ सिलेंडर निकालोगे बेटा तो आपको पता होने चाहिए कि इस पर कितने सर्कुलर पार्ट है। कितने सर्कुलर पार्ट है, 2, एक नीचे और एक ऊपर। तो यहां पे हो जाएगा आपका पहले नंबर तो कर्व सरफेस एरिया, चारों तरफ का जो सरफेस एरिया होगा वो तो निकलेगा ही, वो आपका क्या निकल जाएगा, 2 पाई आर एच निकल जाएगा। बातें समझ में आ गई। और 2 सर्कुलर फेस जो है उसका एरिया निकालोगे तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है बताना मेरे को, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 सर्कल है तो 2 सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे प्लस करके आप क्या कर दोगे, 2 पाई आर स्क्वायर कर दोगे। बेटा इसमें से कॉमन निकल के क्या आ रहा है, 2 पाई आर आ रहा है, तो 2 पाई आर कर लो और ये हो जाएगा h प्लस आर। ठीक है ना, यह बातें कब निकालनी पड़ेगी, जब उस कोठीला का रिक्वायर्ड सीट निकालना पड़ेगा। इस कोठीला को बनाने में कितने सीट लगेंगे, तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, TSA ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना,
अब आ जाता है बेटा कोन, क्या सॉरी कोन नहीं, इसका आ जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है इसको हम चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है इसको हम चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूला का यूजेज कब हमको करने को मिलता है, जैसे मान लो आपके घर में बकेट है, बकेट क्या हुआ, बाल्टी हुआ, बाल्टी हम ले सकते हैं बकेट को, तो बाल्टी है, तो बाल्टी आपके सिलेंडर का टाइप का है, आपके बाल्टी का रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गया, और पूछा जाए आपसे इसमें कितना लीटर पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा, आप आराम से निकाल लोगे, उसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। कैपेसिटी फाइंड करना हो, किसी भी चीज का कैपेसिटी फाइंड करना हो तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोन हो, कुछ भी हो, उसका क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाता है बेटा कोन, क्या आ जाता है, कोन। यहां पर ऐसे करके, इस तरह से ऐसे करके हमने क्या किया, एक कोन बनाया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कोन में कितने सर्कुलर पार्ट होते हैं, भाई कोन में कितने सर्कुलर पार्ट होते हैं, एक होते हैं, जो बेस होता है, जो क्या होता है, बेस होता है। अगर बात करी जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताना हमको, हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाइट हो जाएगा। अगर आपसे बात करी जाए कि ये क्या है तो क्या बताओगे, स्लैंट हाइट बताओगे। क्या बताओगे बेटा, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं भाई, एल से। किस चीज से, एल से। और हाइट को डिनोट करते हैं एच से। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जिसको हम रेडियस कहेंगे। रेडियस को किस चीज से डिनोट करेंगे भाई, आर से, ठीक है ना। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालनी हो, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालनी हो तो बताओ, यहां से यहां इतना इतना लेंथ है इसका, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो कितना बढ़ रहा है भाई, एल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, एल बढ़ रहा है, इसका तिरछी ऊंचाई बढ़ रही है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आपको निकालनी है, सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, कोन हो जाएगा। सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। याद रखना कभी कभी हमको एल नहीं होते हैं, आर और एच का वैल्यू पता रहता है, रेडियस और हाइट का वैल्यू पता रहता है, उस समय हमको एच का एल का वैल्यू पता नहीं होता है। तो एल का वैल्यू पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की अप्लाई करनी पड़ती है, आपको पता है पाइथागोरस का थ्योरम। यहां पर आप चेक कर लो, ये बेटा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका रेडियस हो रहा है और ये आपका एच हो रहा है, ये आपका एल हो रहा है। तो इनके बीच क्या रिलेशन बन रहे हैं, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं। अब बेटा ये हो गया, अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, टी एस ए ऑफ कोन। क्या निकालना पड़ेगा भाई, टी एस ए ऑफ कोन, टी एस ए ऑफ कोन, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, जब जैसे मान लो कोई कैप बना है, कोनिकल कैप है, कोनिकल कैप मतलब क्या, माने कोन के टाइप का कैप है, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालना पड़ेगा, कैनवास निकालना पड़ेगा। जैसे कोनिकल टेंट होता है ना, टेंट गांव घर में बारात उरात आता है तो वहां पे टेंट लगाया जाता है, तो टेंट समझ लो मंदिर के टाइप का बनाया गया, यानी कोनिकल टेंट बनाया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि रिक्वायर्ड क्लॉथ कितना लगेगा, उस टेंट वाले को कितने कपड़े लगेंगे। जब आपको सारा चीज मेजर कर दिया गया है, इसका हाइट इतना रहेगा, इसका डायमीटर इतना रहेगा, तो उस समय आपको क्या निकालना पड़ेगा, उस समय आपको निकालना पड़ेगा पाई आर एल। क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर एल। तो इस तरह से आप पाई आर एल निकाल लोगे। अब रही बात टी एस ए ऑफ कोन, अगर ये ढका रहा, ये ढका रहा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका पाई आर एल तो हो ही जाएगा, अब प्लस कितना सर्कुलर फेस है भाई, एक है, तो एक सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पे रख लो पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन निकालो, क्या निकल जाएगा बेटा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है ना। अब आ जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच किसका था, सिलेंडर का था। तो सिलेंडर का कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है, इसी में ऐसे करके बना लो, इस तरह से ऐसे करके, तो आपको पता चलेगा एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। कितना पार्ट है,
तिहाई पार्ट है। तो आप क्या करोगे, इसका कोण निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच तो कर ही लोगे और इसका 1/3 कर दोगे। सिलेंडर का कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। कंसेप्ट आपको इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, ये 12, हाँ लिख लो, वीडियो पॉज कर दो बेटा। कितना, देखिए एक्सरसाइज 12.1 है बेटा। एक्सरसाइज क्या है, 12.1। एक्सरसाइज 12.1 है आपका। ये मैथ कौन सा भाई, एनसीईआरटी मैथ। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत आसानी से समझना इसको। अगर ईमानदारी और शिद्दत के साथ आप काम करोगे, दुनिया का कोई भी काम है करने में मजा भी आएगा और सफलता भी मिलेगी। लेकिन हाँ, शिद्दत और ईमानदारी से करोगे तब, ठीक है ना। आप ध्यान, कंसंट्रेट रहो, इधर कंसंट्रेट रहिए। 2 क्यूब है और 2 क्यूब का, जिसमें से प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है, 64 cm³ है। प्रत्येक का वॉल्यूम क्या है, 64 cm³ है। उस दोनों को एंडिंग पॉइंट को मिला करके क्या करता है, एक क्यूबॉइड बनाता है। तो उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यही पूछ रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लिखोगे, जैसे मान लो फिगर बना लो। फिगर आप ऐसे करके इस तरह से, जैसे मान लो ये हमने एक फिगर बनाया, बेटा बोलो मत। तो यहां पर लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ एच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एच क्यूब इज इक्वल टू कितना है कि 64 cm³। बेटा देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन दिमाग से निकल जाएगा। हीटेड क्वेश्चन सब है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हो सारे हीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो कि एक का ईच मतलब हो जाएगा एक, प्रत्येक मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 cm³ है। और मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू होता है। जैसे ही आप यहां पर लिखोगे ए क्यू इज इक्वल टू 64, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट 64, ठीक है ना। क्यूबिक रूट 64 हो जाएगा। अब यहां पर देख क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, राइट। फिर से पढ़ो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इतना हो रहा है। तो 16 4 जा 64 हो रहा है, मतलब 3 नंबर के पेयर आ रहे हैं, तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकल जाएंगे तो कितना निकलेंगे, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब आप बताओ बेटा, यहां पे 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब आपको चेक करने हैं कि क्यूबॉइड जो बनाया जा रहा है, क्यूब को एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन करके क्यूबॉइड जो बना रहा है, उसमें क्या चेंजिंग हुआ है, ब्रेथ चेंजिंग हुआ है या लेंथ चेंजिंग हुआ है या फिर हाइट चेंजिंग हुआ है। तो हम देखेंगे ना तो ब्रेथ चेंज हो रहा है, ना हाइट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो लेंथ चेंज हो रहा है। यहां पर आप देख लो, ये ज्वाइन कर दिया तो ये यहां से लेकर के यहां तक हो गया, तब बीच में प्लस कर दो बेटा, ये कितने हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ आपका वही हो जाएगा, ब्रेथ आपका वही हो जाएगा। ब्रेथ का स्पेलिंग क्या होता है, BREDDH। ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, है ना। क्या समझे, ऑफ क्यूबॉइड तो TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है।
2 इंटू एल बी प्लस डी एच प्लस एच एल। इधर देखिए यहां पर अब तो ये क्यूबॉइड बन गया है ना, तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, मैंने लेटरल सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर रहा, मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया। और ये टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देख बेटा, यहां पे 2 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू कितना है 8 है, और बी का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस बी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू 4, फिर प्लस एच का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू 8। तो अब बेटा यहाँ पे 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, फिर 8 8 4 जा 32, इन सारे को ऐड करोगे 32 32 कितना 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 18 80 80 32 दुना 64 है, 64 को 16 से ऐड कर दो तो 80 हो जाएगा, 80 दुना 82 जा कितना हो जाएगा 160 cm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है